एक आव्यूह में 24 अवयव हैं। ठीक है, ये है सवाल। तो कितने संभव जो है उसकी कोटियां होंगी? कुल संभव कोटि क्या होगी? ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि यदि 13 अवयव हों तो क्या होगा, और यदि 13 अवयव हों तब कोटि क्या होगी? ठीक है ना, तब कोटि क्या होगी, ये आपसे जो है पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने आपको बताया था क्या कि जब जो है m इंटू n आपकी कोटि होती है तो उसमें जो है कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, ये मैंने आपको थ्योरी बताया था। और एक सवाल भी मैंने आपको करवाया था कि जिसमें जो है अगर अवयव आपके जो है 12 हों तब जो है उसके संभावित जो है कुल कोटि कितनी होगी। ठीक, तो चलिए इसको हम देखते हैं। अगर हम 24 की बात करें तो 24 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जो है आपको इसका क्या मिल पाए, आपको इसका जो है पंक्ति और स्तंभ के रूप में इसको आप लोग क्या कर सकें, अलग अलग कर सकें। तो 24 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम 24 की बात करें तो एक ऐसा आव्यूह आप बना सकते हैं जिसमें 24 पंक्ति हो और एक स्तंभ हो। कितना हो बच्चों? 24 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि एक पंक्ति हो और 24 क्या हो, 24 जो है आपके पास स्तंभ हो। तीसरा क्या हो सकता है? 6 चौको 24 होता है, 6 जो है पंक्ति हो 4 स्तंभ हो, ये भी तो सकता है। और क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? इसका उल्टा 4 पंक्ति हो और 6 आपके पास क्या हो, स्तंभ हो। और अगर हम बात करें तो 3 पंक्ति हो 8 स्तंभ हो, या और क्या हो सकता है 8 पंक्ति हो और 3 क्या हो, स्तंभ हो। ठीक, और अगर बात करें तो 24 को क्या 12 दूना 24 होता है, तो और यहाँ पर क्या हो सकता है 12 पंक्तियाँ हो 2 स्तंभ हो। और अगर इसको लिखना चाहें तो या तो 2 पंक्ति हो और 12 स्तंभ हो। तो टोटल जो है कुल संभव कोटि कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है भाई, 24 को अगर आप जो है फैक्टराइज करेंगे तो आपको जो है कुछ इस प्रकार से चीज़ें मिलेंगी। ठीक, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। 24 इंटू 1, 1 इंटू 24, 6 चौको 24, 4 छंग 24, 3 अठे 24, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24 और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब जो है देखते हैं यहाँ पे, ये जो है बोला है कि यदि 13 अवयव हैं तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 13 अगर होंगे तो आपके पास क्या क्या जो है संभावित कोटि की आव्यूह बनेगी, या तो 1 इंटू 13 होगा या तो 13 इंटू 1 होगा। क्योंकि 13 को और आप जो है किसी प्रकार से जो है गुणा करने पर 13 नहीं आता है। या तो 1 इंटू 13 यानी एक पंक्ति होगी और 13 स्तंभ होंगे, या तो 13 पंक्ति होगी और एक स्तंभ होंगे। तो प्यारे बच्चों आई होप जो है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि जो मेरा इसके पहले का वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है आपने उसको देखा होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब एक क्वेश्चन जो है आपके लिए है। ठीक है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको आप स्वयं से करिएगा, जैसे दूसरा है वैसे ही तीसरा आपको करना है। तीसरा में दिया गया है कि यदि 18 अवयव हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इसके जो है संभावित कितने कोटि बनेंगे। और बोला है कि यदि 5 हैं तो क्या होगा। तो 5 के लिए तो जैसे 13 वाला था 1 इंटू 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। और 18 का आप देख लीजिएगा कि क्या क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा मैं छोड़ दे रहा हूँ, तीसरा आपको स्वयं से करना है। ठीक, उसके बाद चलिए चौथा देखते हैं। चौथा आपका क्वेश्चन है, चौथा यहाँ पे बोला है कि एक 2x2 की आव्यूह बनाइए, एक 2x2 कोटि की आव्यूह
बनाइए। ठीक है, एक 2x2 कोट की आप व्यूह बनाइए जहां आपको दिया गया है A इज इक्वल टू ए आई जे, है ना, और जिसके जो है अवयव दिए गए हैं, AIJ के द्वारा क्या है, अवयव इसके दिए गए हैं। तो यहां पर देखिए 3 आपको दिया गया है, 3 आपको दिया गया है AIJ का मान, क्या, AIJ इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ये दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है अवयव कौन कौन से होंगे उसके लिए आपको दिया गया है आई बाई जे, और तीसरा आपको दिया गया है प्यारे बच्चों AIJ इज इक्वल टू आई प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2। ये तो अवयवों को दिखाने के लिए यहाँ पर दिया गया है क्या कि A इज इक्वल टू AIJ। अब देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको देखना है कि यह कितने कोट की आव्यूह बनाने के लिए बोल रहा है, कितने कोट की आव्यूह बनाने के लिए बोल रहा है। तो यह जो है 2x2 कोट की आव्यूह बनाने के लिए आपसे कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर पहला आपको इसके लिए बनाना है, दूसरा आपको इसके लिए बनाना है, तीसरा आपको इसके लिए बनाना है। तो इन तीनों में मैं एक के लिए कर दे रहा हूँ, बाकी 2 आपको करना है, और ना आने पे जो है आप हमको कमेंट के माध्यम से सूचना देंगे, बताएंगे तो हम उसको बता देंगे। लेकिन आशा करता हूँ कि मैं आपको जब एक समझा दूंगा तो उसके बाद आप जब इसको खुद से करेंगे तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। कुछ आपको भी अभ्यास करना है, क्योंकि बिना अभ्यास किए हुए आप इसको कर नहीं पाएंगे। गणित को जितनी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे आपको उतने अच्छे से आएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए आपसे बोला है कि आपको एक 2x2 का बनाना है। तो 2x2 का अगर बनाएंगे तो क्या क्या होगा, A11, A12, A21, A22, यही तो होगा भाई। अगर एक हम जो है इसको 2x2 कोट की आव्यूह को अगर हम एक फॉर्मेट बनाएं तो आव्यूहों को दिखाने के लिए आप इसी तरीके से तो मार्किंग करते हैं। और AIJ मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाम होता है, किसका होता है, जो आव्यूह के अंदर अवयव होते हैं। तो चलिए मैं ये पहला वाला कर दे रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी स्क्वायर है। तो अगर मैं उसको कर दूंगा तो आप इसको तीसरा वाला स्वयं से कर लेंगे, और ये दूसरा वाला तो I/J केवल भाग करना है आपका, आसानी से आ जाएगा। तो अब हमको इसमें A11 का अगर हमको मान मिल जाए, A12 का मान मिल जाए, A21 का मान मिल जाए और A22 का मान मिल जाए, तो हम जो है एक 2x2 कोट की आव्यूह का निर्माण कर लेंगे। तो अब उसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है क्या कि AIJ बराबर कितना दिया गया प्यारे बच्चों, ये आपको दिया गया है AIJ इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 आपको दिया गया है। तो अगर हम A11 की बात करें तो A11 में I का मान कितना है, I का मान आपका कितना है, 1 है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे I बराबर कितना है, 1 है, J बराबर कितना है, 1 है। तो I का मान आपने निकाल लिया और J का मान निकाल लिया। अब अगर हम इसमें जो है वैल्यू पुट कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, A11 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो इसीलिए यहाँ से आप अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसलिए A11 इक्वल टू I प्लस जे, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। और 1 + 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4। तो 4/2 और ये काटेंगे कितना आ गया, 2 आ गया। तो A11 आपने निकाल लिया कितना, 2 निकाल लिया। अब A12 में चलिए बताइए क्या होगा। अगर A12 की बात करें तो I बराबर 1 है और J बराबर कितना है, J बराबर 2 है। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा A12, तो A12 यानी I के स्थान पे 1 रखेंगे और J के स्थान पे 2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर बटा 2, और 1 में 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 त्रिका 9, 9 बटा कितना, ये 2 आएगा। क्योंकि 9 में अगर 2 का भाग करेंगे तो डेसिमल में वैल्यू आएगा, तो डेसिमल में हमको करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फ्रैक्शन में ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद A21 है, तो यहाँ पे I बराबर कितना होगा, 2 होगा, J बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे A21 तो A21 इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2।
तो यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 9/2। तो आपको A21 कितना मिल गया, 9/2। अब A22 है तो यहाँ पर चलिए बताइए i बराबर 2 हो जाएगा, j बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा A22 बराबर 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर कितना आया आपका, ये आया 2। 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16/2। तो 16/2 इसको काटेंगे कितना आएगा, 8। आपको सारी वैल्यूज़ प्राप्त हो गई। A11 की वैल्यू प्राप्त हो गई, A12 की वैल्यू प्राप्त हो गई, A21 की और A22 की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो आपका 2x2 की एक कोट की आव्यूह प्राप्त हो जाएगी, जो इस पहले वाले के लिए, इस अवयव जो दिया गया है इसके लिए आपका होगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख दीजिए कितना हो जाएगा, 2 9/2, ठीक है, और फिर 9/2 और 8। तो ये जो आपका आया यह कितने कोट की आव्यूह है, 2x2 की है। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है पहला वाला समझ में आया होगा। सेम इसी प्रकार से ये वाला फिगर आप जो है इसको बनाए रखिएगा, यहाँ पे i के स्थान पे 1 रखिएगा, j के स्थान पे 1 रखिएगा, तो A11 कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से 1 2 के लिए काम करिएगा, और इसी तरीके से इन सब के लिए करेंगे तो आपको ये सारी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और जब इसमें मान रखेंगे तो आपको दूसरे वाले का आंसर मिल जाएगा। और सेम इसी प्रकार से तीसरे वाले के लिए भी आपको प्रयास करना है, ठीक। तो आई होप जो है आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके